प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा E बराबर एफ बाई क्यू नॉट, यानी एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ये जानकारी हमें है। फिर हमने एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, तो वो भी हमें पता है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर वर्ग न्यूटन प्रति कूलम। ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इससे संबंध में आज हमें चर्चा करनी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश रखने पर लगने वाला बल होगा। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो सूत्र होता है E बराबर एफ बाई क्यू होता है या क्यू नॉट होता है। तो F यानी बल चाहिए, तो F बराबर हो जाएगा क्यू नॉट, इसका गुणा इधर कर दो, कितना सरल। तो F बराबर क्यू नॉट या फिर क्यू ई, यहाँ ऑप्शन में क्यू ई है तो हम क्यू ई लिखेंगे। तो ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या हो गया? F बराबर क्यू ई। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। तो देखो बच्चों, विमीय सूत्र हम निकाल लेते हैं भैया। तो हमारे पास जो सूत्र था E बराबर एफ बाई क्यू नॉट था। तो F का जो विमीय सूत्र होता है MLT-2 और आवेश का AT होता है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? M1L1, T ऊपर ले लो बच्चा, तो T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। ढूंढो भैया चारों ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है। तो देखते हैं M1 L1 T इनवर्स 3 A इनवर्स 1, यानी ऑप्शन थर्ड पर दिख रहा है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे E बराबर एफ बाई क्यू नॉट से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का कूलम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। हम लोगों ने बच्चों एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ा था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर वर्ग। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक होता है। आवेश को भी हम अगर नियतांक माने तो जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो E व्युत्क्रमानुपाती आर वर्ग। बच्चों, आपको वीडियो को रोककर हर एक क्वेश्चन के आंसर को पहले सोचना है, सॉल्व करना है। उसके बाद आप मैच करिए कि आप क्या सही सोच रहे हैं, ऐसा आपको करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बल प्रति एकांक आवेश कहलाता है। तो देखो, बल प्रति एकांक आवेश क्या कहला रहा है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अभी एक ही सूत्र पे चल रहे हैं हम, E बराबर एफ बाई क्यू नॉट के अनुसार ही बनाते चल रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि किसी वस्तु पर आवेश को तिगुना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिए हम सूत्र क्या लिख रहे हैं? E बराबर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर वर्ग। एक बिंदु आवेश के लिए देखते हैं। अब अगर मैं इस आवेश को कितना करूं? 3 गुना करूंगा तो मेरा विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा बच्चों? 3 गुना हो जाएगा। तो आपका दूसरे वाला ऑप्शन सही हो गया। अगले प्रश्न की तरफ। किसी आवेश 2 × 10⁻⁴ कूलम पर 2.5 न्यूटन का बल कार्यरत है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो आवेश है वो है 2 × 10⁻⁴ कूलम, और इस पर जो बल लग रहा है वो बल है 2.5 न्यूटन, और आपको चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र E बराबर एफ बाई क्यू। तो F का मान हमारे पास 2.5 बटे 2 × 10⁻⁴। अब इस 2 से भाग लगा दे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
फिर कितना बचा 1, 2 5 10, तो 1.25 और ये 10 की घात 4 नीचे से ऊपर ले लो, न्यूटन प्रति कूलम। काफी आसान प्रश्न है। सूत्र अभी E बराबर F बाई क्यू से ही सारे हम सोल्व कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो दूसरा फॉर्मूला जिसमें लगे। देखो एक इलेक्ट्रॉन आवेश है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, देखो ये थोड़ा सा यहाँ ऐसा होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। हमारे पास जो आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। इससे 1 मीटर की दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, 1 मीटर दूरी पर। फॉर्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे या फिर लिखे KQ बाई आर वर्ग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर K की जो वैल्यू होती है 9 गुणित 10 की घात 9। Q का मान यानी कि आवेश हमारे पास 1.6 गुणित 10 की घात -19 बटे दूरी कितनी है बच्चों आपके पास 1 मीटर है, तो यहां आ जाएगा बच्चों 1 का वर्ग। अब 9 का गुणा इसमें करेंगे 16 में, तो 9 छंग 54, 9 और 5 14, या 16 में 144 भी बोल सकते हैं। तो 14.4 गुणित 10 की घात -19 प्लस 9। अब ये आया 14.4, तो मैं इसको 1.44 लिखना चाहता हूँ। एक अंक इधर लेकर आएंगे। अब ये देखो बच्चों, ये 10 की घात कितना -10 हो रहा था, एक अंक इधर लाएंगे तो 10 की घात -9, ठीक, न्यूटन प्रति कूलम। तो 1.44 गुणित 10 की घात -9, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन है, केवल आपको फॉर्मूला लगाना सीखना है। E बराबर KQ बाई आर वर्ग, बस सिंपल सा। अगले पर आओ। प्रश्न है आपका, दो आवेशों Q तथा -Q एक दूसरे से 2a दूरी पर हैं। देखो बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पर दो आवेश हैं, एक +Q है और एक -Q है, दोनों के बीच की दूरी 2a है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमें क्या पूछा, इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, यानी कि इनके बीचों बीच चाहिए। यहाँ पर बिंदु P मान लो, इधर की दूरी a, इधर की दूरी a, ठीक। मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमें यह पता कि जब हम धनावेश के लिए निकालेंगे इस बिंदु पर, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, ध्यान से समझना, वो किधर होगी बच्चों, बाहर की ओर होगी ऐसे, ठीक। E1 बाहर की तरफ आ गया। अब आप -Q आवेश के लिए निकालेंगे, -Q आवेश के लिए निकालेंगे तो उसकी दिशा -Q की ओर होगी, यानी E2 जो है, E2 और E1 बहुत सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों ही एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। अब एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर वर्ग। हमारी दूरी a है तो मैंने यहाँ लिख दिया भैया a, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा a वर्ग धन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा a वर्ग। दोनों को जोड़ेंगे तो 2Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a वर्ग, 2 से कैंसल, 2 दूनी 4, तो Q बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a वर्ग। ऑप्शन नंबर 3। कितना अच्छा, बहुत सरल प्रश्न था। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर Q आवेश स्थित हैं, वर्ग की भुजा की लंबाई a है, वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। हमारे पास एक वर्ग है बच्चों, वर्ग के प्रत्येक कोने पर धन Q आवेश Q है, ठीक है, और इस केंद्र पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो समझिएगा बच्चों, इधर भी धन Q, इधर भी धन Q, इधर भी धन Q। अब इस धन Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, इधर से धन Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, इसके कारण इधर, और इसके कारण इधर। तो आप ये देखो, अच्छा ये जो दूरी है, बीच वाले बिंदु को मान लो O ले लिया, तो जो O से इस बिंदु तक की दूरी है ना, कोने तक की दूरी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सभी दूरियां क्या हैं, बराबर हैं। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं भी KQ बाई आर वर्ग, समझो इस बात को, है ना, तो यहाँ जो भी दूरी आएगी, क्योंकि भुजा की लंबाई a है, तो आप अगर इसको मानेंगे तो ये a√2,
और a√2 है तो उसका हाफ कर दोगे, तो a/√2 लिख सकते हैं दूरी अपन, तो a/√2 का वर्ग, और फिर दूसरे वाले की दिशा इसके ठीक विपरीत आएगी। तो क्यों इतना दिमाग लगाना भैया, जब दोनों के परिमाण बराबर आ रहे हैं और दिशा एक दूसरे के विपरीत आ रही है तो वो एक दूसरे को क्या कर देती है बच्चों, कैंसल कर देती है। तो हम मान लो इसको हमने E1 ले लिया, इसको E2 ले लिया, तो E1 माइनस E2। इसी टाइप से इधर वाले को मान लो आपने E3 ले लिया, तो इसके ठीक विपरीत वो E4 हो जाएगा। सभी के परिमाण बराबर हैं, अर्थात जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी बच्चों, शून्य होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अरे बच्चों, 2 माइक्रोकुलाम व 1 माइक्रोकुलाम के दो धनात्मक आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हमारे पास दो आवेश, एक आवेश है 2 माइक्रोकुलाम का धनावेश और दूसरा है 1 माइक्रोकुलाम का धनावेश। दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं बच्चों। इनके मध्य बिंदु पर बीचों बीच, यानी कि हमारे पास जो दूरी है इधर से 0.5 पी बिंदु तक की, इधर वाली 0.5। ठीक, अब इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, तो E1 धन है तो इसके लिए बाहर की ओर। E2 के लिए भी ये भी धन है तो इसके लिए इससे बाहर यानी इधर आ जाओ। दोनों की दिशाएं एक दूसरे से परस्पर विपरीत है, यानी एक में से परिणामी तीव्रता जब निकालते हैं तो E1 माइनस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है KQ/R1। K Q है 2 माइक्रोकुलाम, माइक्रो में होते हैं 10 की घात माइनस 6, 2 गुणित 10 की घात माइनस 6 बटे R 0.5। 0.5 को मैं सिंपल करने के लिए 5 गुणित 10 की घात माइनस 1 का वर्ग माइनस फिर K Q की जगह फिर 1 माइक्रोकुलाम यानी 10 की घात माइनस 6 बटे R की जगह फिर वही 5 गुणित 10 की घात माइनस 1 का वर्ग। प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां देखो हमारे पास ये जो K है ये दोनों तरफ है, बाहर निकालो इसको। ठीक, अब यह क्या हो जाएगा, 2 गुणित 10 की घात माइनस 6, 5 गुणित 10 की घात माइनस 1 का वर्ग, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचा फिर हमारे पास बचा 10 की घात माइनस 6 बटे इसका वर्ग कर दो भैया, 5 गुणित 10 की घात माइनस 2 1 का जो है होल वर्ग। ठीक, ये बचा। इसका मान रखो, K का मान होता है 9 गुणित 10 की घात 9, 10 की घात माइनस 6, इसका वर्ग हो गया बच्चों 25 गुणित 10 की घात कितनी माइनस 2। प्यारे विद्यार्थियों, इसको लिख सकते हैं 9 गुणित 10 की घात 3 और ये 10 की घात 2 को भी ऊपर ले लो, नीचे आ रहा है 25, इसको मिलाकर मैं 900 लिख देता हूँ। 900 भागित 25 गुणित 10 की घात 3। प्यारे विद्यार्थियों, इसको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करते हैं तो क्या आता है देखो, 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 या 75, 15 बचे, यहाँ हो गए 150। अब ये होते हैं 25 छंग 150 गुणित 10 की घात 3, दशमलव लगा दो इधर से, तो 3.6 गुणित 10 की घात 3, तो एक बढ़ा है ना इधर, तो 10 की घात 4। ये वाला ऑप्शन आ गया आपका सेकेंड वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है, तो विद्युत द्विध्रुव पर बच्चों ये माइनस Q और ये प्लस Q, दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये कुल आवेश दोनों को जोड़ डालो भैया, माइनस Q प्लस Q बराबर 0, तो विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश 0 होता है। आगे बढ़ो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है धन से ऋण की ओर और ऋण से धन की ओर। ऑप्शन ए है केवल अ, केवल ब, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको याद होनी चाहिए बच्चों, विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर होती है, तो ऋण से धन की ओर होती है, अर्थात केवल ब वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, यानी विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से धन की ओर होती है। अगला प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन, कुलाम, फेराड या फिर डीबाई। तो इसका मात्रक है बच्चों डीबाई। इसका एक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक हम निकाल सकते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फॉर्मूला हम लिखते हैं P बराबर Q इंटू 2A।
क्यू आवेश कूलाम और दूरी किलोमीटर, तो इसका एक मात्रक और होता है कूलाम मीटर। डिवाई भी मात्रक है और कूलाम मीटर भी। आदर्श द्विध्रुव का आकार होता है, तो बच्चों आदर्श द्विध्रुव का आकार लगभग शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। आदर्श द्विध्रुव का आकार लगभग शून्य होता है। जैसे जैसे हम लोग इनके आवेश के मान को बढ़ाते जाते हैं, उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। यानी कि आदर्श द्विध्रुव का आकार शून्य होता है। और अगर आपसे आदर्श द्विध्रुव के आवेश के बारे में पूछे तो हमें लिखना है कि आदर्श द्विध्रुव पर आवेश अनंत होता है। बहुत सरल सरल प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाइड्रोजन नाभिक के कारण उससे 0.25 हाइड्रोजन नाभिक के कारण उससे दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो बच्चों हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, यानी कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूनतम आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, अर्थात जो हाइड्रोजन पर आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इससे आर यानी कि यहाँ से 0.5 एंगस्ट्रॉम, अर्थात एंगस्ट्रॉम को हम लिखेंगे 10⁻⁻10 मीटर। प्यारे विद्यार्थियों इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 5 × 10⁻11। ये दूरी है। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए जिसका सूत्र E बराबर KQ/R²। तो 9 × 10⁻9, Q का मान हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19 और R वर्ग यानी कि 5 × 10⁻⁻11 का वर्ग। प्यारे विद्यार्थियों ये हो जाएगा 9 × 1.6 × 10⁻9-19 बटे में वर्ग करेंगे तो 25 × 10⁻22। प्यारे विद्यार्थियों ये हो गया 9 × 1.6 10 की घात, ये हो रही बच्चों -10 और नीचे से उठकर आ गए 22, माइनस के प्लस हो गए, बटे में चल रहा है आपका 25। गुणा कर देंगे तो 9 × 54 हासिल का 5, 9 और 5 14, 114.4 भागित 25 × 10⁻12। 25 से भाग लगाएंगे तो 25 पांजे 125। ठीक, बचेंगे यहाँ से लगभग 25 पांजे 125, 144 में से 125 माइनस कर दो, कितने बच रहे हैं? तो सामान्य सी बात है यहाँ पर 19 बच रहे हैं। 190 तो 25 साथे जाना है, तो 25 पांजे 125, 25 संगे 150, 25 साथे 175, 175 तक हम पहुंच गए। अब 175 यहाँ से माइनस करेंगे तो फिर बचेंगे 15, फिर आएगा 25 संगे 150, तो 5.76 × 10⁻12, यानी ऑप्शन दूसरे वाला आपका करेक्ट हो गया। प्रश्न मुश्किल नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण P वाले द्विध्रुव के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो द्विध्रुव के कारण हमने अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों ही पढ़ी। अगर अक्षीय स्थिति की बात करते हैं तो 1/4πε0 2p/r³ होता है, और अगर निरक्षीय की बात करते हैं तो p/r³ होता है। इन सबको नियतांक अगर मान लें तो E व्युत्क्रमानुपाती r³ होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। द्विध्रुव के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये द्विध्रुव है -q और +q, इसके बीच बिंदु P है। ऋण q आवेश के लिए हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की तरफ होती है, तो इसके लिए जो इधर हो जाएगा, और धन आवेश के लिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर बाहर की ओर इस प्रकार से जाएगी। ठीक, अब हम ये देख के चलें कि जब धन आवेश के लिए निकाल रहे थे और ऋण आवेश के लिए निकाल रहे थे, दोनों ही की दिशा सेम है और दोनों के बीच की दूरी 2 है, तो a मान के चलें तो क्या हो जाएगा बच्चों, q/4πε0a प्लस q/4πε0a, दोनों हो जाएंगे बच्चों q और q, तो ये हो जाएगा 2q/4πε0a, 2 से कैंसर, तो q/2πε0a। यह हो गया बच्चों द्विध्रुव के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
आगे बढ़ते हैं। दो आवेशों 2 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम परस्पर दूरी 3 सेंटीमीटर पर स्थित हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश का परिमाण यानी कि एक आवेश हो गया हमारे पास 2 माइक्रोकुलाम, 2 माइक्रो में 10⁻⁶, दूरी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को भी मीटर में बदल लो। अब हो जाएगा 3 दूनी 6, 10⁻⁸ कुलाम मीटर। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव के बारे में सत्य हैं, दोनों सदिश हैं, दोनों अदिश हैं। विद्युत क्षेत्र सदिश हैं, द्विध्रुव अदिश हैं। विद्युत क्षेत्र सदिश अथवा द्विध्रुव अदिश हैं। अब बच्चों, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदिश राशि होती है, क्योंकि इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा में होती है। जबकि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव भी सदिश होता है, क्योंकि इसकी दिशा ऋण से क्यू की ओर होती है। अर्थात ये दोनों ही राशियां क्या है, सदिश हैं। तो दोनों सदिश हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।